मैं भाई साहब आपकी बात का जवाब देने से पहले ना छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ। आपको क्या लग रहा है आप सदर बाज़ार में खड़े हैं? आप सदर बाज़ार में खड़े हैं। ये भाई साहब सदर बाज़ार 12-15 साल पहले होता था। आज ये सदर बाज़ार नहीं है, ये है समस्या बाज़ार। रोड सड़कों पर गड्ढे हैं, गड्ढे एज इट इज़ हैं। बारिश का मौसम आता है, हर 6 महीने बाद बारिश होती है। 6 महीने के अंदर 9-9 फुट पानी दुकानों में चला जाता है, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। हमारे यहाँ कोई व्यापारी नहीं आता, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम किसी जंगल में आ गए, मतलब यहाँ पर कोई कुछ है ही नहीं। और ख़ास तौर से पिछले 10-11 साल में जो सदर बाज़ार की हालत हो गई है, इतने बुरे हाल पहले कभी नहीं हुआ करते थे सदर बाज़ार के। इतनी वाटर लॉगिंग, इतनी टूटी सड़कें, इतना गंदे पानी की प्रॉब्लम। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर हम अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, जनता का मूड टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार की जनता क्या कुछ सोच रही है। 2025 में आखिरकार किसकी सरकार दिल्ली की जनता बनाएगी। इसी कड़ी में आज हम सदर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सदर विधानसभा के अंतर्गत जो है सदर बाज़ार मार्केट भी आती है, जो देश दुनिया में प्रचलित है ये मार्केट। और यहाँ भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जैसी तमाम बड़ी समस्या है, यहाँ तारों के जंजाल हैं। उन तमाम समस्याओं को लेकर हम यहाँ के जनता की राय लेंगे कि इस बार यहाँ की जनता क्या कुछ सोच रही है। जनता के बीच में जाने से पहले आपको बता दें कि यहाँ से किस पार्टी ने इस बार किसको मैदान में उतारा है। तो यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के सोमदत्त, उनको एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने यहाँ से जो है टिकट दी है। वो चौथी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने यहाँ से अनिल भारद्वाज को मैदान में उतारा है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने यहाँ से मनोज कुमार जिंदल को यहाँ से टिकट दी है। अगर बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी के सोमदत्त ने जयप्रकाश को लगभग 25,000 वोटों से हराया था। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा यहाँ के व्यापारियों से उनकी राय जानेंगे, उनकी समस्या जानेंगे कि यहाँ पर उनकी क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्या है। सीधा चलिए उनसे रूबरू होते हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार ट्रेड्स एसोसिएशन। जी सर, आज खास तौर से हम यहाँ आए हैं सदर विधानसभा में, अलग अलग विधानसभा जा रहे हैं। आप व्यापारी हैं, खास तौर से यहाँ का व्यापारी इस बार कैसा माहौल देख रहा है, क्या कुछ उनकी समस्या, क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, हमारा सदर बाज़ार का व्यापारी कह लूँ, चांदनी चौक का व्यापारी कह दूँ या दिल्ली का व्यापारी कह दूँ, अपने आप में बहुत परेशान और दुखी है। हमारा सदर बाज़ार के प्रेसिडेंट होने के नाते बात करूं तो सदर बाज़ार एक मुग़ल कालीन मार्केट है। 1887 की दुकानें यहाँ पर हैं। 1905 में विल्सन सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर इन दुकानों का मेंशनिंग हुई है। 1947 के अंदर देश आज़ाद हुआ, 1957 में MCD आई तो उन्होंने सदर बाज़ार का सर्वे किया कि एक दुकान है। 1952 में पहला इलेक्शन हुआ। ये देश की राजधानी है, हर आदमी जानता है, हर नेता जानता है, हर पार्टी जानती है। और हमारे और आपके घर में 2 कमरों का सेट हो या 5 कमरों का सेट हो, लेकिन हम एक कमरा, एक कोना इतना सुंदर ज़रूर बनाते हैं जहाँ पर अपने गेस्ट को बिठाते हैं। पूरे वर्ल्ड की निगाहें हिंदुस्तान में अगर निगाह रहती है, दिल्ली के ऊपर रहती है। दिल्ली का पूरा स्ट्रक्चर इतना है कि यहाँ पर छोटी छोटी स्टेटों के लोग, इंदौर हो गया, जयपुर हो गया, उज्जैन हो गया, जब हमारे पास परचेजिंग करने आते हैं तो वो हमें कूड़ा दिखाते हैं। देखिए आपकी सड़कों पे कूड़े कितने हैं, गड्ढे कितने हैं। अपने कपड़े दिखाते हैं, देखिए जी हमने कपड़े पहन के आ गए और कीचड़ लग गई, बताओ अब दिन में दोबारा चेंज करके आए। यहाँ सौंदर्यकरण नहीं हुआ? जैसे चांदनी चौक का लगातार केजरीवाल कहते हैं कि हमने वहाँ पूरा बदल दिया, तारों का जंजाल खत्म कर दिया, सड़कें बना दी। क्या सदर बाज़ार में ऐसा नहीं हुआ? सौंदर्यकरण जब होगा जब आदमी नहा धो के साफ़ सुथरा होगा। यहाँ तो आदमी को हाथ धोने के लिए साफ़ पानी नहीं है, मुँह धोने के लिए नहीं है, वॉशरूम जाने के लिए जगह नहीं है। क्या है यहाँ पर, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बता दें। मौजूदा विधायक ने सर काम कराया नहीं कराया क्षेत्र में? देखिए, मौजूदा विधायक ने सदर बाज़ार के लिए काम किया, क्या किया है वो मुझे बता दें। सदर बाज़ार की बात कर रहा हूँ आप, क्योंकि सदर बाज़ार की बात करें, सदर बाज़ार के क्षेत्र में खड़े होकर बात करें। सदर बाज़ार के एक वन ऑफ द कॉज नेताओं की तरफ से एक बड़ा बिटरली स्टेटमेंट आता है जिसमें ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा मर चुकी है। वो कहते हैं कि सदर बाज़ार में वोटर नहीं है तो हम इसमें पैसा क्यों लगाएं, हम उस जगह में लगाएंगे जहाँ पर वोटर हैं हमारे।
उस एक क्षेत्र को देख लो जहाँ पर वोटर है, वहाँ भी उन्होंने काम नहीं किया। सदर बाज़ार में काम नहीं किया। सदर बाज़ार में एशिया की होलसेल की मार्केट है। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से नहीं, एशिया के लोग आते हैं परचेजिंग करने के लिए। सबसे सस्ता, टिकाऊ, मजबूत, बढ़िया माल हमारे यहाँ मिलता है। हमारी 3-3, 4-4 पीढ़ियों की 1887 से लेके हमारे बुजुर्गों ने इस मार्केट को अपने खून से सींचा है। पिछले 10-11 सालों से जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है। ऐसे में यहाँ जो समस्या देखी जाती है, ज़्यादातर पुरानी दिल्ली की अगर बात करें तो ट्रैफिक की समस्या है, सड़कें की है, तारों के जंजाल की समस्या है। क्या पिछले 11 सालों में कुछ परिवर्तन आया सदर बाज़ार में इस चीज़ को लेकर? देखिए, आपने ट्रैफिक की बात की, कानून व्यवस्था की बात की, तो केजरीवाल जी यहाँ के विधायक कहेंगे वो हमारे अंडर में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। नहीं, मैं तो लेकिन और जो ट्रैफिक की बात, जो मूलभूत बातें हैं, जो तार हैं, BSS का डिपार्टमेंट उनके अंडर में है। कोई वायरिंग अंडर वायरिंग नहीं हुई। रोड, सड़कों पर गड्ढे हैं, गड्ढे एज इट इज़ हैं। बारिश का मौसम आता है, हर 6 महीने बाद बारिश होती है। 6 महीने के अंदर 9-9 फुट पानी दुकानों में चला जाता है। करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। हमारे यहाँ कोई व्यापारी नहीं आता। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम किसी जंगल में आ गए। मतलब यहाँ पर कोई कुछ है ही नहीं। जहाँ सवाल बात उठाने का, तो मुख्यमंत्री निवास के या दिल्ली सरकार के से लेकर MCD कमिश्नर से लेकर कोई आदमी मेरे सामने आके बात कर ले, जिसको फेडरेशन के प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने या मेरे साथियों ने, महामंत्रियों ने और सभी संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्रियों ने ये बात उनकी नॉलेज में डाली या नहीं डाली कि हमारी समस्याएं ये हैं, और उन्होंने माना कि समस्याएं हैं, लेकिन हल नहीं हुआ। सर, एक अंतिम सवाल है आपसे कि यहाँ क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है अभी तक? देखिए, पलड़ा भारी होना, सोमदत्त जीत पाएंगे चौथी बार? सोमदत्त जीते ना जीते ये उनकी कुंडली का राजियों को बताएगा। लेकिन काम के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हमारे सदर बाज़ार में उन्होंने काम नहीं किया। आपके सदर बाज़ार फिर किसका लग रहा है माहौल? देखिए, सदर बाज़ार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना जी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सदर बाज़ार के वोट तो है नहीं। ये सोमदत्त जी को मालूम है। किसका लग रहा है सर अभी? देखिए, माहौल तो, काम तो हुआ नहीं है। अगर वो काम है तो काम की लिस्ट बता दें वो पब्लिक को। कोई उन्होंने प्लान भी नहीं दिया। तो फिर यहाँ के व्यापारी क्या इस बार बीजेपी कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का वोटर देने का इंडिविजुअल राइट है आदमी का। लेकिन एज ए प्रेसिडेंट मैं कह सकता हूँ, सोमदत्त जी से बात कर सकता हूँ, मुख्यमंत्री से बात कर सकता हूँ, सभी पार्टियों के नेताओं से बात कर सकता हूँ। 1952 से लेकर आज तक जितने इलेक्शन हुए, सभी पार्टियाँ अपने अपने कभी ना कभी अस्तित्व में रही हैं। अपने आत्मा को हाजिर नाजिर रख के मुझे बता दें कि उन्होंने सदर बाज़ार के लिए क्या किया, डेवलपमेंट के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया। तो आज माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे कौन किसको वोट दे रहा है। देखिए, फेडरेशन के प्रेसिडेंट का एक डेकोरम होता है, वो किसी पार्टी या पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ नहीं बोल सकता, और उसे बोलना भी नहीं चाहिए। वो बात करे तथ्यों की, वो बात करे फैक्ट्स की कि हम समस्या बता दी, उसको बताएं कि क्या सॉल्व। और लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। सर, आप भी व्यापारी हैं? जी, व्यापारी हैं। मैं फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार ट्रेडर्स में। पूरे सदर बाज़ार के व्यापारियों का इस बार? सदर बाज़ार के व्यापारी बहुत दुखी हैं। जो सदर बाज़ार की हालत, और ख़ास तौर से पिछले 10-11 साल में जो सदर बाज़ार की हालत हो गई है, इतने बुरे हाल पहले कभी नहीं हुआ करते थे सदर बाज़ार के। इतनी वाटर लॉगिंग, इतनी टूटी सड़कें, इतना गंदे पानी की प्रॉब्लम, तारों की स्पार्किंग, इतने तारों का जंजाल पहले। जितवा रहे हैं यहाँ से आम आदमी पार्टी को, लगातार 3 बार से जीत रहे हैं वो। कैसे जीत रहे हैं फिर? देखिए जी, वो उनकी किस्मत है, कैसे जीत रहे हैं, या उनका फ्री का लालच। वोट तो जनता करती है ना सर। फ्री का लालच है उनका, या कैसे जीत रहे हैं वो भगवान जाने। लेकिन कभी कोई सदर बाज़ार के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ पर सोमदत्त विधायक हैं, और उनके बारे में यहाँ पर तो एक बात मशहूर है कि गुमशुदा की तलाश है। वो आज तक यहाँ कभी नज़र ही नहीं आए हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार जिनको ध्यान में रखकर वोट करेंगे इस बार? मुद्दा डेवलपमेंट का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। किसी तरह का कोई डेवलपमेंट सदर बाज़ार के क्षेत्र में, या मैं तो कहता हूँ पूरी विधानसभा क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नहीं है। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदा पानी जगह जगह बह रहा है, सीवर सारे जाम हैं, सीवरों की सफाई नहीं होती है। जहाँ पाइपलाइन चेंज होनी चाहिए, बेसिक समस्या अभी भी बनी हुई है। अभी भी बनी हुई है। तो क्या इस बार माहौल वैसे तीनों पार्टी में से? देखिए, माहौल जो भी हो, पलड़ा भारी लग रहा है। केजरीवाल का पलड़ा हल्का है, हमें ये पता है कि भारत किसका ये नहीं पता। केजरीवाल का पलड़ा बहुत हल्का लग रहा है। तो फाइट किस में है इस बार यहाँ? फाइट तो बीजेपी और झाड़ू में ही है। अच्छा, कांग्रेस भी वोट काटेगी अच्छे खासे। इस बार अनिल भारद्वाज को यहाँ से टिकट दिया है, बीजेपी ने मनोज कुमार जिंदल को दिया, आम आदमी पार्टी ने। अच्छे आदमी है, काम करने वाले आदमी। दावेदार यहाँ का सबसे मजबूत? बीजेपी है। हमारे को बीजेपी से ये बात है जो करके देती है। अच्छा। तो करके दिखाती है। नाले भी ठीक करेगी, और हम जाते हैं, सुनते भी हैं, हमारे सब सुनते भी हैं। वहाँ दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने सुना नहीं सुना, वो फ्री के चक्कर में मरा है।
फ्री तो सभी कह रहे हैं। नहीं है जी फ्री कुछ भी, बस कांग्रेस ने भी 2500 रुपए देने की बात नहीं। कर दी महिलाओं को। 2500 दी है ना, हम सामने खड़े दिलवा दो 2500। तो सरकार बनने के बाद सरकार कुछ भी बन जाए नहीं दे पाएगी 2500। सामने बैठे हैं रियल देंगे। आप यहीं रहते हैं सर? हाँ जी, प्रकाश गली में, ये भी जानते हैं मैं कौन हूँ, अच्छा, रियल जानता हूँ। क्या माहौल है वैसे इस बार? इसमें बीजेपी का माहौल है, सब हारेंगे। सोमदत्त के कामों से खुश हैं या नहीं? हम अपने बीजेपी के चक्कर में मोदी से खुश हैं। अच्छा, सिर्फ मोदी जी से? हाँ जी, मोदी है हमारे लिए, केजरीवाल के काम से खुश? नहीं मोदी से खुश हैं। तो क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ से? ऐसा मोदी जीतना चाहिए हमारा, बस। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम कमल कुमार है। आप भी व्यापारी हैं? हाँ जी, मैं व्यापारी हूँ, यही मेरी दुकान है। की बात करें, सदर बाजार पूरे देश दुनिया में प्रचलित है ये मार्केट, यहाँ से देश दुनिया से लोग आते हैं। क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं इस बार, और लगता है कि पिछले 11 सालों में कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पर? मैं भाई साहब आपकी बात का जवाब देने से पहले ना छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ। आपको क्या लग रहा है आप सदर बाज़ार में खड़े हैं? आप सदर बाज़ार में खड़े हैं। ये भाई साहब सदर बाज़ार 12-15 साल पहले होता था। आज ये सदर बाज़ार नहीं है, ये है समस्या बाज़ार। पार्टी ये आप पार्टी जीत के आई, उससे पहले जो पार्टी रही जस की तस स्थिति है, बद से बदतर हो रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। यहाँ जो फ्री पानी की बात करते हैं, पानी फ्री आता है, नाली से आता है, 8-8 फुट 9-9 फुट लोगों की दुकानों में पानी भर जाता है। बिजली की फ्री की बात करते हैं तो बिजली की ये जो जी का जंजाल, जो तारें लटक रही हैं, इनसे फ्री का खतरा आता है, दुकानदारों को आग का हर टाइम खतरा लगा रहता है। तो ये डेवलपमेंट, ये इम्प्रूवमेंट है सदर बाज़ार में। तो आप बताइए कि किसको वोट जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, आप बताइए। तो इस बार क्या सोच रहे हैं यहाँ के व्यापारी? सर सदर बाज़ार क्या, पूरी दिल्ली में तो इस टाइम बदलाव की बयार है। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं जी। यहाँ से तीनों कैंडिडेट तो आपको पता है कौन दावेदार सबसे ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं? देखिए जी, यहाँ हमारे कहने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के वोटर तो हैं नहीं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, वोटर व्यापारी हैं। और आज तक ये हमारी बदकिस्मती है सदर बाज़ार की। टैक्स देने में तो बड़ी भूमिका, टैक्स देने में तो जी व्यापारी और सरकारें सुनती क्यों नहीं आप लोगों की इतनी समस्या है यहाँ पे? सरकारों को चाहिए भाई साहब वोट। तो मेरा तो यही इतने सालों में जो एक्सपीरियंस है और आकलन है कि जहाँ पे वोटर है वहाँ चाहे फिर भी ये लीपा पोती करने के लिए 19-21 100 रुपये में 15 पैसे खर्च कर दिए हों इस सरकार ने, उसने 85 पैसे उसमें से अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए हैं कि देखो जी हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। लेकिन अगर धरातल पर उतर के देखा जाए तो कोई काम नहीं हुआ है, धरातल पर कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ। इस बार बदलाव होगा यहाँ? बिल्कुल होगा या पूरी दिल्ली में लग रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी दिल्ली वाले, दिल्ली वासी, जो दिल्ली के वोटर हैं, ये फ्री की राजनीति को समझेंगे। लेकिन सभी कर रहे हैं सर, घोषणा है तो वादे आप देख ही रहे हैं सभी। सर मैं कहता हूं कि जो फ्री का वादा करे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, सब अगर कोई 2 दे रहा है तो कह रहे हम 3000 देंगे। फ्री के वादे को नकार दें, अपनी अंतरात्मा को जगाएं। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई भी कैंडिडेट आपके वोट के लायक नहीं है, तो सरकार ने एक ऑप्शन दे रखा है, नोटा। सभी के सभी को नोटा कर दीजिए, नन ऑफ द अबव, ताकि सभी सरकारें, माफ़ कीजिए, सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आत्ममंथन करें कि आखिर ये हमारे साथ हुआ क्या। और फिर से जो 2 महीने 4 महीने बाद जब फिर से इलेक्शन हो उस इलाके के, तो वो जाके ज़मीनी स्तर पर जाके देखें कि क्या समस्याएं हैं। इलेक्शन से पहले प्रलोभन ना दें, उसमें कुछ सुधार करें और उस सुधार कार्य किए जो हैं उसके आधार पर वोट मांगें। सालों में आप कह रहे हैं कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ? डेवलपमेंट क्या भाई साहब, मेंटेनेंस भी नहीं हुई है। जो पहले था अब उसके हिसाब से तो और बदतर हो गई है कंडीशन। करते हैं आप लोग विधायक से? सर हम तो हर फोरम पे करते हैं, हर रिटर्न भी करते हैं, ज़बानी भी करते हैं, हर तरह से करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वादे ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन कभी बजट नहीं होता, कभी टाइम नहीं होता, या कभी बस झूठे वादे ही नज़र आते हैं मेरे को। तो आप कह रहे हैं इस बार यहाँ बदलाव होगा? बदलाव की उम्मीद तो मैं करता हूँ। तो देखिए, हम आज सदर बाज़ार पहुंचे थे। ये सदर विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमने व्यापारियों से बातचीत की, खासतौर से व्यापारियों में यहाँ एक बड़ी नाराज़गी देखने को मिली है केजरीवाल सरकार में। उनका साफ तौर से कहना है यहाँ जो समस्या है, वो तारों के जंजाल की समस्या है, सड़कों की समस्या है, यहाँ पे कूड़ा करकट की समस्या, ये बेसिक समस्या है जिसका समाधान पिछले 11 साल में यहाँ पर नहीं निकल पाया है। यहाँ पर की जनता भी नाराज़ है, यहाँ के व्यापारी नाराज़ है। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्या यहाँ से चौथी बार फिर से सोमदत्त विधायक बन पाएंगे या नहीं, या फिर कांग्रेस या बीजेपी इस सीट पर कब्जा कर पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।